हेलो दोस्तों, एमके पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 13 क्वेश्चन का सीरीज का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31 से स्टार्ट करेंगे। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है। ए उभेद, बी दुर्भेद, सी समवेद, डी नैवेद। 31 का क्वेश्चन ऑप्शन ए सही होगा, अभेद। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 पर। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। जितेंद्र, अजय, जलचर, जिज्ञासु। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आग में घी डालना का मुहारा का सही अर्थ है। ऑप्शन ए हवन करना, बी देवता को प्रसन्न करना, सी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, डी क्रोध से आग बबूला होना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्रोध को और अधिक उत्तेजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। पहला खतरा उठाना, बी आगे आगे दौड़ना, सी पेड़ पर चढ़कर खेलना, डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्तियाँ का अर्थ है। इसमें लोकोक्तियाँ का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए हानि ही हानि होना, बी अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, सी लाभ कम हानि ज़्यादा, डी मालिक से दुश्मनी करना। ऑप्शन बी सही होगा, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ऑप्शन ए साधारण वाक्य है, बी संयुक्त वाक्य है, सी मिश्रित वाक्य है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ऑप्शन ए सरल वाक्य है, बी उपवाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी मिश्रित वाक्य। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ऑप्शन डी सही होगा, मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो शुद्ध वाक्य है। ए जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। 38 का ऑप्शन डी सही होगा, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। 39 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ने किस कारक का चिन्ह है। कर्ता कारक, कर्म कारक,
करण कारक, संप्रदान कारक। ऑप्शन ए सही होगा कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? आपादान, संबंध, अधिकरण, संप्रदान। ऑप्शन ए सही होगा आपादान। जब भी अलगाव की बात आए दोस्तों, वहाँ पे हमेशा आपादान कारक होता है। छत से ईंट गिरी यानी अलगाव की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रचना, प्रार्थना, पत्र, आज्ञा। तो ऑप्शन सी सही होगा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में उपयुक्त काल बताइए। ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी सामान्य भूतकाल, डी पूर्ण वर्तमान काल। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी सही होगा पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? ए परिणामवाचक, बी गुणवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी संख्यावाचक। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा गुणवाचक। मीठा यानी गुणवाचक की बात कर रहा है। मीठा होना एक उसका गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए प्रागैतिहासिक, बी प्रागैतिहासिक, सी प्रागैतिहासिक, डी प्रागैतिहासिक। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक, बी 1000 ईस्वी से 21वीं तक, सी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, डी 500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए सही होगा 500 ईस्वी ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन ए राजकुमार वर्मा, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका ऑप्शन डी सही होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पृष्ठा कनन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। ऑप्शन ए अमेंडमेंट, बी वेरिफिकेशन, सी स्पेसिमेन, डी इंडोर्समेंट। इसका ऑप्शन डी सही होगा इंडोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एजेंडा इज सेंट हेयर विथ का हिंदी अनुवाद होगा। ए
कार्यसूची 7 भेजी जा रही है। बी तद अनुसार सूचित करें। सी सूची नीचे रखी है। डी संलग्न कीजिए। तो ऑप्शन ए सही होगा, कार्यसूची 7 भेजी जा रही है। एजेंडा इज सेंट हेयर विथ। व्यक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? ऑप्शन ए व्यवसायियों के मध्य, बी सरकारी अधिकारियों के मध्य, सी सगे संबंधियों मित्रों के मध्य, डी पाठक और संपादक के मध्य। ऑप्शन सी सही होगा, सगे संबंधियों मित्रों के मध्य। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए डॉक्टर राजकुमार वर्मा, बी महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए ऊँट, बी सूरज, सी पानी, डी सोना। ऑप्शन ए सही होगा, ऊँट। ऊँट शब्द जो होता है दोस्तों हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, आ, औ, ए। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए। ए शब्द जो हो एक कंठ से निकलता है, कंठ तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? ए समीक्षा, बी समीक्षा, सी समीक्षा, डी समक्षा। ऑप्शन सी सही होगा, समीक्षा। बड़ी का मात्रा होता है इसमें मी पर। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों, ए बहुत रिपीटेड शब्द है। जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दिया है वो बहुत रिपीटेड शब्द है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा, शुश्रूषा होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद होगा? मात धन ऋणाम, बी मातृधन ऋणाम, सी मात धन ऋणाम, डी मातर धन इणाम। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी सही होगा, मातृधन ऋणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रतिप्रस आघात का संधि रूप क्या होगा? ऑप्शन ए प्रत्याघात, बी प्रत्याघात, सी प्रत्याघात, डी प्रतिआघात। ऑप्शन ए सही होगा, प्रत्याघात। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। धीरे धीरे का समास धीरे धीरे में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्विगु। इसका ऑप्शन बी सही होगा, अव्ययी भाव समास होगा। दोस्तों द्वंद्व में हमेशा योजक का चिन्ह होता है, द्विगु में हमेशा पहला अंक संख्यात्मक होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। जिन सामाजिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। अभी अभी हमने इस पे चर्चा किया था 9 नंबर क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए होगा द्वंद्व समास, बी होगा द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास, डी अव्ययी भाव समास। तो इसका ऑप्शन सी बी सही होगा, द्विगु समास। द्विगु समास में दोस्तों हमेशा पहला अक्षर संख्यात्मक होता है। इस तरह से 13 क्वेश्चन का सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर
और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि इससे हमको मोटिवेशनल मिल सके। धन्यवाद।